नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट ज्ञान चैनल में। अगर आज स्टॉक मार्केट रिलेटेड कुछ अपडेट्स की बात की जाए तो जैसा कि आपको पता है, चौथे दिन लगातार ऐसा देखा गया कि निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में उछाल देखने को मिला। सेंसेक्स की अगर बात की जाए तो 0.46% के आसपास इंक्रीज के साथ 81,644 पॉइंट्स पे जो है क्लोजिंग दिया। वहीं अगर निफ्टी की बात करेंगे, 50 स्टॉक्स का इंडेक्स है, उसकी क्लोजिंग लगभग 24,987, जो कि 25,000 के जो लेवल है, जो इसका एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, उसके नीचे ही क्लोजिंग रही। मतलब कि कल हमने जैसा डिस्कस किया था कि अगर क्लोजिंग 25,000 के ऊपर यहाँ पे सस्टेन कर पा रही है तो इसका मतलब अच्छी यहाँ से तेजी देखने को मिल सकती है। बट यहाँ पे आप देख रहे हैं कि निफ्टी जो है लगातार दूसरे दिन ऐसा देखा गया कि 25,000 के लेवल को टच किया, बट 25,000 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाई ज़्यादा लंबे टाइम तक। निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में 0.5% के आसपास यहाँ पे तेजी याद देखने को मिली। तो लगातार ऐसे 4 सेशंस हो गए जहाँ पे हरे निशान पर निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ट्रेड करते हुए दिखे हैं। और इनके रीजंस तो जैसा कि आपको पता ही है, पिछले वीक में जो न्यूज़ आई थी कि जीएसटी रिफॉर्म्स इंडियन गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करने वाली है दिवाली के पहले पहले, और एसएनपी ने जो इंडिया की क्रेडिट रेटिंग है उसको इम्प्रूव किया है, जो स्टॉक मार्केट के अपवर्ड मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद एफआईआई डीआईज की अगर डेटा की बात की जाए तो एफआईआई ने आज फिर से वहाँ पे सेलिंग कंटिन्यू रखी है अपनी, लगभग 5,000 करोड़ के आसपास। स्पेसिफिक अगर देखा जाए 4,996 करोड़ के आसपास एफआईआई ने आज सेलिंग की। वहीं डीआईज अपना कंटिन्यू रख रहा है कि बाइंग लगातार इंक्रीज कर रहा है। डीआईज की अगर बाइंग का डेटा देखेंगे तो 10,856 करोड़ के डीआईज ने जो है इंडियन इक्विटी मार्केट में आज पैसा इन्फ्यूज किया। उसके बाद नेक्स्ट अगर न्यूज़ की बात की जाए तो सबसे बड़ी जो न्यूज़ आई है टेक्सटाइल सेक्टर से, इसलिए आपने आज देखा भी होगा कि टेक्सटाइल स्टॉक्स जो भी हैं अच्छी रिकवरी देखने को मिली, जैसे कि वर्धमान टेक्सटाइल हुआ, वेलस्पन लिविंग हुआ, अंबिका कॉटन, केपीआर मिल, ये सब में अच्छी तेजी आज देखने को मिली। उसका रीज़न ये था कि गवर्नमेंट ने जो भी टेक्सटाइल इंपोर्ट्स होते हैं, टेक्सटाइल सेगमेंट के लिए जो सबसे बड़े इनपुट्स होते हैं कॉटन वगैरह, ये सब इंपोर्ट किया जाता है इंडिया में। कॉटन है वो एक तरह से इनपुट का काम कर रहा है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, तो उसमें जो है इंपोर्ट ड्यूटी 11% के आसपास यहाँ पे गवर्नमेंट ने रिड्यूस कर दी है। तो इस मूव की वजह से जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है इंडिया की, उसमें जो कॉस्ट है वो थोड़ा सा रिड्यूस होगा। इसकी वजह से जो मार्केट में प्राइसेस है क्लॉथिंग्स वगैरह के लिए थोड़ा बहुत रिड्यूस हो जाएंगे, जिसकी वजह से हो सकता है कि आने वाले टाइम में डिमांड इंक्रीज हो जाए, इसलिए इन स्टॉक्स में अच्छी रिकवरी देखने को मिली। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि इस मूव की वजह से जो कॉटन इंपोर्ट्स हैं उसका जो है कॉस्ट डिक्रीज हो जाएगा, ये जो डायरेक्टली जो है कस्टमर्स को बेनिफिट करेगा, और इसकी वजह से डिमांड जो है टेक्सटाइल या गारमेंट सेगमेंट में इंक्रीज होने वाली है आने वाले टाइम में। इसी के एक्सपेक्टेशंस की वजह से जो जितने भी टेक्सटाइल स्टॉक्स से आज अच्छी रिकवरी देखने को मिली। इस मूव की वजह से और एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस जो है इंडिया की टेक्सटाइल मार्केट की वो इम्प्रूव होगी। रीज़न कि यहाँ पे जब इनपुट कॉस्ट इतनी ज़्यादा थी इंपोर्ट ड्यूटी लगाने पे, तो उसकी वजह से जो एंड प्रोडक्ट होता था, गारमेंट होते थे, वो जो है महंगे होते थे, और उसके बाद उनको एक्सपोर्ट करने पे जो ग्लोबल मार्केट्स हैं या बोलिए अदर कंट्रीज़ में जहाँ एक्सपोर्ट करती थी इंडिया, वहाँ पे इनको बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ता था, क्योंकि प्राइसेस जो है इंडियन गारमेंट्स के काफ़ी ज़्यादा हाई रहते थे। उसकी वजह से इनकी डिमांड थोड़ा कम रहती थी। बट इस मूव की वजह से कि जो इंपोर्ट ड्यूटी 11% के आसपास रिड्यूस की गई है, जो गारमेंट्स इंडिया एक्सपोर्ट करता है वो काफ़ी ज़्यादा कम्पिटिटिव हो जाएंगे, और जो यूएसए ने भी रिसेंटली टैरिफ्स लगाया था उसको जो है थोड़ा बहुत रिलीफ यहाँ पे जो इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको मिलेगा, और यूएसए टैरिफ्स को काउंटर बैलेंस करेगा ये जो इंडियन गवर्नमेंट का मूव है कि 11% जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो हटाई गया है। नेक्स्ट न्यूज़ की अगर बात करें तो आईसीआरए जो कि एक रेटिंग एजेंसी है, उनका मानना है कि इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रहेगी Q1 में वो 6.7% के आसपास रहेगी, जबकि गवर्नमेंट और आरबीआई और भी बहुत सारी एजेंसीज का मानना है कि इंडिया की जो Q1 जीडीपी ग्रोथ लेस देन 6.5%। सबसे ज़्यादा जो फॉरकास्ट की थी आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग में अपने जो रिसेंटली ही कंक्लूड हुई थी, उसमें बताया था कि 6.5% जो हाईएस्ट थी अभी तक वो जो है रह सकती है। बट यहाँ पे इकरा ने बोला है कि नहीं, उससे भी ज़्यादा 6.7% के आसपास रहेगी। मतलब बहुत सारे एनालिस्ट जो हैं काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं इंडियन इकोनॉमी को लेकर, नज़रें जो है इंडियन इकोनॉमी के ऊपर ग्लोबल इन्वेस्टर्स जो है बना के रखते हैं, और इस मूव का काफ़ी ज़्यादा आने वाले टाइम में हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट है या एफआईआई का जो इनफ्लो है वो इंक्रीज हो सके इस न्यूज़ के बाद। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ है जीएसटी रिफॉर्म्स के क्या क्या इंपैक्ट पड़ सकते हैं। हम पिछले कई दिनों से बात भी कर रहे हैं कि जीएसटी रिफॉर्म्स जो इंप्लीमेंट होने वाले हैं, जो अभी तक 4 स्लैब्स में काम करता था, 5%, 12%, 18% और 28%, वो अभी रिड्यूस होकर केवल 2 स्लैब्स बचेंगे, 5% और 18% के। तो उसकी वजह से कौन कौन से ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज होगी जिनको उन पहले पुराने वाले स्लैब से शिफ्ट किया जाएगा, नए वाले जो 2 स्लैब्स गवर्नमेंट फिक्स करने वाली है, उन सारे सेक्टर्स को या उन सारे गुड्स या सर्विसेज को फ़ायदा मिलेगा। तो वही यहाँ पे भी न्यूज़ है कि पर्सनल केयर आइटम जो भी हैं, जैसे हेयर ऑयल हुआ, टूथपेस्ट हुआ, इनमें अभी तक 12% या 5% के आसपास जो जीएसटी लगता था, इनको अगर 5% लगता था तो उसको 0 में शिफ्ट कर दिया जाएगा, अगर 12% लगता था तो उसको 5% वाले स्लैब में शिफ्ट कर दिया जाएगा। इसकी वजह से जो आम लोग हैं इंडिया में, उनको जो टैक्स बर्डन था वो रिड्यूस किया जा सके। तो इन सब चीज़ों की वजह से काफ़ी ज़्यादा जो अफोर्डेबल हो जाएंगी चीज़ें, तो डिमांड में ये चीज़ें आ जाएंगी। इसकी वजह से जिनकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर हुआ, आईटीसी हुआ, कोलगेट, नाइका एक ब्यूटी प्रोडक्ट्स कंपनी है, पर्सनल केयर के बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती है, इन सारी कंपनीज को बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। दूसरा जो सेक्टर है कंस्ट्रक्शन गुड्स, जैसे कि सीमेंट हुआ,
सीमेंट में अभी तक 18% जीएसटी लगता था, उसको रिड्यूस करके 5% वाले स्लैब में लाया जा सकता है। तो इसके वजह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है और इससे रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं, जैसे श्री सीमेंट हुआ, अल्ट्राटेक सीमेंट हुआ, ये सारे स्टॉक्स में इनका जो इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। और भी बहुत सारे होम अप्लायंसेज जैसे कि एयर कंडीशनर, एसी, टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर्स, इन सबको भी जो भी जीएसटी स्लैब था 12% का, उसको शिफ्ट करके 5% वाले स्लैब में रखा जाएगा। तो यहाँ भी आप जो कस्टमर्स हैं उनको फ़ायदा मिलेगा और उसकी वजह से इनकी डिमांड्स है या इनके प्राइसेस अगर डिक्रीज होंगे तो डिमांड्स जो है बढ़ जाएगी। इसकी वजह से जो कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग करती हैं एसी, टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर्स, उनको फ़ायदा हो सकता है। जैसे कि एसी मैन्युफैक्चरिंग ब्लू स्टार, वोल्टास, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी, ये सारी कंपनीज को बहुत ज़्यादा फायदा होंगे। नेक्स्ट जो अपडेट है ऑटो सेक्टर से, जैसा कि आपको पता ही है कि ऑटो सेक्टर में भी जो जीएसटी रिफॉर्म्स किए जाने हैं उसमें अभी तक 28% वाले स्लैब में ऑटो प्रोडक्ट्स रखे गए थे, या तो 4 व्हीलर हो या इनके बाई पार्ट्स जो होते हैं उनको भी 28% वाले स्लैब में ही रखा गया था। तो वो जो शिफ्ट होना है कि 28% से घटाकर 18% ही जीएसटी लगेगा। इसकी वजह से हमने इससे पहले भी डिस्कस किया था कि काफ़ी ज़्यादा इन स्टॉक्स को फायदा होगा। बट इसके बाद जो आज अभी अपडेट आई है कि चाइना ने जो अभी रेयर अर्थ मैग्नेट्स जो कि रिक्वायरमेंट होती है ईवी रिलेटेड 4 व्हीलर्स होती है उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनपुट होता है, जो अभी तक चाइना ने बैन किया हुआ था, एक्सपोर्ट नहीं कर रहा था रेयर अर्थ मैग्नेट्स, और लगभग 80% रेयर अर्थ मैग्नेट्स जो भी ग्लोबली एक्सपोर्ट किए जाते हैं वो चाइना से ही एक्सपोर्ट किए जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स की चाइना के एक्सपोर्ट्स पर रहती है। तो अभी तक जो चाइना ने एक्सपोर्ट्स को रोक लिया था, बट अभी न्यूज़ आ रही है कि इंडिया ने जो अभी डिप्लोमेटिक टॉक्स थे उसके थ्रू जो रेयर अर्थ मैग्नेट्स हैं उनको इंडिया में इंपोर्ट करने के लिए सहमति बन गई है। तो ये अच्छी न्यूज़ रही और इसकी वजह से जो ऑटो सेक्टर के कंपनीज हैं, आपने देखा होगा कि हुंडई मोटर्स इंडिया फिर से आज लगातार दूसरे दिन 7 से 8% के आसपास हरे निशान पर ट्रेड करते हुए दिखा होगा आपको। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। पहले तो जीएसटी वाले रिफॉर्म्स जो 28% से घटाकर 18% वाले स्लैब में रखने वाले हैं, उसके बाद जो रेयर अर्थ मैग्नेट्स में अभी तक इंपोर्ट्स में बैन लगा हुआ था चाइना से, वो यहाँ पे सुलझते हुए दिख रहा है मुद्दा। इसलिए ऑटो स्टॉक्स हैं उनमें अच्छी तेजी दिखने को मिली, जैसे कि आप टाटा मोटर्स को ले लिए, बजाज ऑटो, संवर्धन मदरसन, एमआरएफ, इन सारे स्टॉक्स में अच्छी तेजी देखने को मिली। ओवरऑल ऑटो इंडेक्स को देखेंगे लगभग 1% हरे निशान पर ट्रेड कर रहा था और निफ्टी ईवी इंडेक्स जो है लगभग 1% हरे निशान पर ट्रेड कर रहा था। मतलब अच्छी तेजी ऑटो स्टॉक्स में, ऑटो सेक्टर में ओवरऑल देखने को मिल रही है अभी। जैसा कि हमने बताया कि जीएसटी टेलविंड्स को आपको समझना होगा। टेलविंड्स क्या होता है? जैसे एक फ्लाइट है मान लीजिए, उसमें अगर हवा आगे से आ रही है तो उसको हेडविंड कहा जाएगा, मतलब फ्लाइट को एक तरह से रेजिस्टेंस का काम कर रहा होगा हेडविंड। बट टेलविंड जो है यहाँ पे सपोर्ट करता है। टेलविंड पीछे की तरफ से आता है, टेल की तरफ से। ये टेल हुआ है फ्लाइट का, मतलब फ्लाइट आगे जा रही थी तो ये टेल हुआ। अगर टेल की तरफ से विंड सब आ रही है तो इसका मतलब वो सपोर्ट कर रही है आगे, क्योंकि मूव करना है तो उसको और फोर्स जो है पुश करेगा। तो इसके लिए टेलविंड जो है पॉजिटिव माना जाता है कि इकोनॉमिक टर्म है। बट यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन समझना होगा कि टेलविंड्स और हेडविंड्स होते क्या है। तो यहाँ पे टेलविंड्स का काम कर रहा है जीएसटी रिफॉर्म्स जो इंप्लीमेंट करने वाली है गवर्नमेंट दिवाली के पहले, क्योंकि उससे 28% के स्लैब में जो भी ऑटो प्रोडक्ट्स थे वो जो है आके 18% वाले स्लैब में आ जाएंगे। ये थी कुछ न्यूज़ अपडेट्स आज स्टॉक मार्केट रिलेटेड। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।